देखिए, एलपीजी की समस्या बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और उससे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अभी 6 महीने पहले भी अमेरिका ने ईरान पे हमला किया था। आखिर हमने क्यों इंतजाम नहीं किए? हमको तो सजग हो जाना चाहिए था। 140 करोड़ लोग हैं हमारे देश में। हमको या तो अल्टरनेट पे जाना था या तो हमको तैयारियां करनी थी। लेकिन बीजेपी के नेता कभी जनता का हित नहीं सोचते। कोरोना में हमने लोगों को देखा कि सिलेंडर नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिली, बेड नहीं मिले, वाहन नहीं मिले, लोग पैदल आ रहे थे और सरकार तब भी झूठ बोल रही थी, अब भी झूठ बोल रही है। देखिए, इस सरकार में सिर्फ 2 लोगों की चल रही है। बाकी कहने को वित्त मंत्री हैं, कहने को फाइनेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर, उनका कोई मतलब नहीं है। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं कांग्रेस कार्यालय में और मेरे साथ यहां पर बैठे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। हम तमाम कुछ मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, ये बताइए कि एलपीजी गैस की वजह से अब लोग पलायन कर रहे हैं, गुजरात से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वही लोग पलायन कर रहे हैं जिनके अभी तक अवैध कनेक्शन थे। तो सर, अगर अवैध कनेक्शन थे तो अभी तक वो वहाँ कैसे रह रहे थे? देखिए, एलपीजी की समस्या बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और उससे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। सबसे पहले गुमराह करते रहे, झूठ बोलते रहे कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई किल्लत नहीं है। उसके बाद अब वाणिज्यिक सिलेंडरों पर रोक लगाई गई। सरकार तब भी झूठ बोलती रही जब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी की, दूसरे जो अल्टरनेट हैं उनके इस्तेमाल के लिए लिखा। लेकिन जो बीजेपी के नेता थे उन्होंने सच को स्वीकार नहीं किया, ना तो कोई तैयारियां की। आज परिणाम ये है कि लोगों को गैस नहीं मिल रही है। खूब हल्ला उड़ाया गया कि उज्ज्वला में हमने इतने कनेक्शन दिए, हमने इतने लोगों को कनेक्शन दिए, अब लाइन में नहीं लगना पड़ता है। लेकिन हकीकत क्या है, आपके सामने, आपके चैनल पे भी मैं देखता हूँ। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पैनिक हो रहे हैं सब, ऐसा कुछ नहीं है और सारे जो एलपीजी सिलेंडर हैं वो सपा वाले उसकी काला बाजारी कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी हमेशा तो झूठ बोलते हैं, लेकिन कभी कभी सच भी बोल जाते हैं। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था कि हमें कोरोना की तरह से तैयार रहना होगा। तो कोरोना में लोगों का क्या हाल हुआ था ये सबको पता है। तो प्रधानमंत्री की उस बात को लोगों ने माना और उस गंभीरता को समझा। लेकिन प्रधानमंत्री जी को फिर से होश आया और वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। तो सच्चाई ये है कि आज बड़ी समस्या है और इस समस्या को लेकर सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किए हैं, जिसकी वजह से देशवासी भुगत रहे हैं। ईरान के संकट से ये समस्या आज नहीं है, ये दिक्कत पिछले 2 साल से ईरान और अमेरिका के और इजराइल के बीच में चल रही थी। अभी 6 महीने पहले भी अमेरिका ने ईरान पे हमला किया था। आखिर हमने क्यों इंतजाम नहीं किए? हमको तो सजग हो जाना चाहिए था। 140 करोड़ लोग हैं हमारे देश में। हमको या तो अल्टरनेट पे जाना था या तो हमको तैयारियां करनी थी। लेकिन बीजेपी के नेता कभी जनता का हित नहीं सोचते। कोरोना में हमने लोगों को देखा कि सिलेंडर नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिली, बेड नहीं मिले, वाहन नहीं मिले, लोग पैदल आ रहे थे और सरकार तब भी झूठ बोल रही थी, अब भी झूठ बोल रही है। अच्छा, रुपया लगातार गिरता जा रहा है। 30 मार्च को जो हुआ, अब जब 2013 में प्रधानमंत्री नहीं थे, वो सीएम थे, तब वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे जब कांग्रेस की सरकार थी कि रुपया गिर रहा है, बहुत ज़्यादा वो घबराए हुए थे। सुषमा स्वराज भी तब विपक्ष में थी। अब ये सब कह रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। अब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी कह रही हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, वो भी संसद में खड़े होकर कह रही हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। देखिए, इस सरकार में सिर्फ 2 लोगों की चल रही है। बाकी कहने को वित्त मंत्री हैं, कहने को फाइनेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर, उनका कोई मतलब नहीं है। ना तो उनके पास कोई ऑटोनॉमस पावर है। निर्मला सीतारमण जी तो ये भी कहती हैं कि मैं प्याज खाती नहीं हूँ। तो वो तो ये भी कह सकती हैं कि मैं रुपया नहीं खर्च करती हूँ, बाहर जाए कितने भी रुपया जा रहा हो। कांग्रेस सरकार जब थी तो 56 रुपए का $1 था। आज वो पहुंच गया 95 रुपए पहुंच गया। लेकिन उन लोगों को शर्म नहीं आती है जो लोग उस समय सरकार को घेर रहे थे। इसको अगर दूसरे तरीके से समझे तो बिल्कुल साफ है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम हो रहा है। एक्सपोर्ट कम होने के पीछे गवर्नमेंट की पॉलिसी है। वो ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं कि उनके 1-2 उद्योगपति मित्र ही बचे इस देश में। जो छोटे मझोले उद्योगपति हैं, जो एमएसएमई हैं, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री, जो तमाम प्रोडक्शन करते थे जिससे हम आत्मनिर्भर थे, अभी हमारा एक्सपोर्ट तो घट ही रहा है, हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से रुपया हमारा गिर रहा है। ये जो 400 पार का नारा देखिए, मोदी जी आए हमारे प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद में अब क्या ये 95 से 100 पे पहुंचा देंगे?
देखिए, आप जान लीजिए कि अगर इनको नहीं रोका गया तो ये रुपया रुकने वाला नहीं है। अब देश के लोगों को तय करना होगा कि या तो रुपये को रोक लें जो गिर रहा है, नहीं तो इनको हटाना पड़ेगा। दो में से एक ही रुक सकता है। अगर ये रहेंगे तो रुपया नहीं रुकेगा, क्योंकि इनकी नीति ऐसी है कि जो छोटे उद्योगपति हैं उनको मारो, सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए काम करो। चुनिंदा उद्योगपति कौन है सभी जानते हैं, जिनको एयरपोर्ट बेच दिए गए, सड़कें बेच दी गई, जिनको पोर्ट बेच दिए गए। तो छोटे लोगों को मारा जा रहा है। छोटे उद्योगपति आप देखिए सुसाइड कर रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, प्रोडक्शन कास्ट बढ़ रही है। ये जो पूरा एक ऑर्गेनाइज क्राइम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रहा है, देश देख रहा है, देश समझ रहा है, इसीलिए 24 में हराया था। रुपया रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी पॉलिसी ऐसी, जब तक पॉलिसी नहीं सही होगी तब तक ये रुपया रुक नहीं सकता है। लगातार सत्ता पक्ष के मंत्री विधायक राहुल गांधी के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं, बोलते हैं कि जब देश में कोई आपत्ति आती है, कोई विपत्ति आती है तो वो विदेश चले जाते हैं। कंगना रनौत ने अभी भरी संसद में बोला है कि ये टेररिस्ट को पालते हैं, इन टेररिस्ट के साथ उठते बैठते हैं, हथियार ये रखते हैं। देखिए, ये बीजेपी के संस्कार हैं। कंगना रनौत जी कोई नेता तो थी नहीं, वो तो एक अभिनेत्री अब बन गई। वो एक अभिनेत्री थी, ये अब वो बनी और तुरंत उनको एक कोचिंग दे दी गई कि आपको सिर्फ गांधी परिवार को गाली कोचिंग देने की जरूरत है, उनको बोलना नहीं आता, उनको ट्यूशन देने की जरूरत है। देखिए, राहुल गांधी जी तो दुनिया भर में तमाम सेमिनार को संबोधित करते हैं। राहुल गांधी जी ने पहले कहा कि चाइना ने हमारी जमीन कब्जा कर ली, प्रधानमंत्री ने मना किया। राहुल गांधी ने कोरोना में सबसे पहले आगाह किया 30 जनवरी को, प्रधानमंत्री और बीजेपी ने कहा कि ये झूठ फैला रहे हैं, डरा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने इसी तरीके से तमाम मुद्दों पर लोगों को आगाह किया। अब कंगना रनौत जी को ये लगता है कि ये कोई अभिनय है जिसमें अच्छे डायलॉग बोल रहे हैं, इसलिए वो राहुल गांधी जी से वो अपेक्षा करती है। राहुल गांधी जी नेता हैं, वो उन्होंने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा की। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में हिम्मत है कि वो 5 किलोमीटर चल के दिखा दे? उन्होंने तो इस देश में 10,700 किलोमीटर की यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से मुंबई तक। ये लोग कहते हैं कि वो यात्रा करते हैं तब भी कुछ नहीं हो पाता। बिहार गए तो वहां पे तेजस्वी का सारा बिहार का डुबा दिया, अब यूपी में अखिलेश को डुबा देंगे। डरे हुए लोग हैं। जब कोई डर जाता है तो अपनी नीति और अपने विचार की बात नहीं करता, सीधे व्यक्तिगत हमला करता है। तो बीजेपी डरी हुई है। इनकी दो डंडियों पे सरकार टिकी है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। जिस दिन उसमें से एक डंडा हट गया उस दिन मोदी जी भचाक से नीचे होंगे। तो इसी वजह से डरे हैं, रात को नींद नहीं आ पा रही है, तो सुबह कुछ भी बोल रहे हैं। हम तो चाहते हैं ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। दूसरा, आप सरकार में हैं जनता के हित में काम करने के लिए, ना कि राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को, विपक्ष को गाली देने के लिए। तो कृपया आप गाली देना बंद करें, अपनी जिम्मेदारी समझें। आज देखिए, आपकी उत्तर प्रदेश का फाइनेंशियल ईयर पूरा हुआ है, 31 मार्च, देश का ही हुआ है। इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो बहुत बड़ा बजट पेश किया था, 2,79,00,000 करोड़ रुपया वापस सरकार ने किया है। 2,79,000 करोड़ रुपया वापस किया। मात्र 5 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए, जो 2017 में जितना खर्च होता था। तो ये सब हकीकत है, जनता को इस बात को समझना चाहिए। विपक्ष को गाली देने का काम सत्ता पक्ष का नहीं है, उनका काम जनहित में काम करने का, जो वो नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए वो कभी गाली देते हैं, कभी धार्मिक ध्रुवीकरण की बात करते हैं, लेकिन जो दलितों पर पेशाब करते हैं, महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, उस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। क्यों नहीं करते हैं? एक आखिरी सवाल, 27 की क्या कुछ रणनीति है कांग्रेस की? कांग्रेस क्या समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या अकेले? देखिए, इस समय सबसे बड़ा उद्देश्य ये नहीं है कि सरकार हम बनाएं या समाजवादी पार्टी बनाए। सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो ये संविधान को बदलने की मानसिकता रखने वाले लोग हैं, इनको कमजोर करना जरूरी है। देखिए, जनता ने 2024 में इनको 300 सीटों से 240 पे लाके खड़ा किया। तो आज जो बीजेपी के नेता हैं, उनके थोड़ा जबान पर लगाम है। नहीं तो क्या कहते थे कि हमें 400 सीट दे दो, हम संविधान बदल देंगे। लड़कियां जीन्स पहनती उस पर टिप्पणी करते थे। जैसे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ हत्या आरोप की घटना हुई, उसको माना नहीं। हाथरस में एक बेटी को जलाया गया, योगी आदित्यनाथ जी क्या कह रहे थे, उनके डीजीएलओ क्या कह रहे थे, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई प्रशांत कुमार को। तो जो अहंकार है, उस अहंकार को तोड़ना उद्देश्य है। तो हम सब पूरी ताकत से एक साल मिलकर वो काम करेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि 2024 में जैसा जनता ने बीजेपी को रोका, इंडिया गठबंधन को जिताया, इसी तरीके से 2027 में उत्तर प्रदेश से बाबा की विदाई तय है।
तो जैसा कि आप सबने देखा, यहाँ पर हमने कुछ मुद्दों पर बातचीत करी। कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन शीला राय के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडियन।